अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड में कल हमने बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ पर बात की थी और आज हम बेटर सैनिटरी कंडीशंस पर बात करने जा रहे हैं। सैनिटरी का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू हाइजीन और क्लीनलीनेस, सेहत और सफाई से मुतल्लिका। तो साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी सैनिटरी कंडीशंस को भी बेहतर करने में कामयाब हो गए हैं। सेहत और सफाई की सूरत हाल या हालात जो हैं वो बेहतर हुए हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, इस बात का तसव्वुर भी महाल है, व्हाट सैनिटरी कंडीशंस इन सम ऑफ आवर लार्जर सिटीज़ वर, कि क्या हालात थे सेहत और सफाई के हमारे कुछ बड़े शहरों में, लाइक ओनली 100 ईयर्स एगो। और ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ 100 साल पहले ही सेहत और सफाई के हालात इतने अच्छे नहीं थे। जो बड़े चमकते दमकते शहर आज आपको दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ 100 साल पहले, 150 साल पहले तक यहाँ इनकी हालत सफाई के हवाले से बहुत ही बुरी हुआ करती थी। तो पहले हम ज़रा अंदाज़ा कर लेते हैं कि 100 साल पहले हालात क्या थे, साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल में आने से पहले सूरत हाल क्या थी। इन द नैरो अनपेव्ड एंड पुअरली ड्रेन्ड सिटी स्ट्रीट्स, सिटी स्ट्रीट्स शहरों की वो गलियाँ, उसके लिए 3 एडजेक्टिव इस्तेमाल किए गए हैं। नैरो के वो तंग थी, अनपेव्ड नापुख्ता कच्ची, पेव्ड होता है पक्की और अनपेव्ड नापुख्ता, एंड पुअरली ड्रेन्ड और ख़राब नकासी वाली। पुअरली ड्रेन्ड जहाँ पानी की निकासी का अच्छा इंतज़ाम ना हो। तो ये वो गलियाँ थीं जो कि कच्ची थीं, तंग थीं और उनमें निकासी का इंतज़ाम भी इतना अच्छा नहीं था। ऊपर से उन्हीं गलियों में हाउस होल्ड गार्बेज एंड अदर रिफ्यूज़ वर थ्रोन। एक तो पहले ही उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, और जो हाउस होल्ड गार्बेज है, घरों का कूड़ा वगैरह, एंड अदर रिफ्यूज़ और दूसरी जो वेस्ट है या गलाजतें हैं, फाजिल कचरा वगैरह, वर थ्रोन वो फेंक दिया जाता था। तो रिफ्यूज़ यहाँ पे नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, वैसे हम आम तौर पर इसको वर्ब के तौर पे पढ़ते हैं, इनकार करना किसी चीज़ से, लेकिन यहाँ नाउन के तौर पे लिया जा रहा है इसको, और इससे मुराद ट्रैश, रबिश, वेस्ट वगैरह है। तो बताया ये जा रहा है कि एक तो गलियों की हालत पहले ही ख़राब थी, कच्ची थी, वो तंग थी और निकासी का इंतज़ाम नहीं था उनके अंदर अच्छा, और ऊपर से घरों का कूड़ा वगैरह भी और बाकी जो गंद होता है वो भी गलियों में ही फेंक दिया जाता था। एनिमल्स वॉन्डर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स, जानवर गलियों में घूमते फिरते थे। फीडिंग अपॉन द गार्बेज, और वही जो कूड़ा वगैरह पड़ा होता था उसी में से खुराक तलाश करते अपनी। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, तो ये हर घर के लिए अलग या हर कमरे के लिए अलग टॉयलेट का रिवाज तो बहुत देर से आया। शुरू में आउटडोर टॉयलेट्स थे, पूरी गली वालों के लिए खुली जगह पर टॉयलेट होते थे और सब वो मुश्तरका इस्तेमाल करते थे उसको। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना अनहाइजीनिक होता होगा वो। मैनी ऑफ देम सिचुएटेड, और अक्सर जो टॉयलेट्स थे वो वाक़ थे उन जगहों पर वेयर ह्यूमन वेस्ट, जहाँ पे इंसानी फुजला ड्रेन इनटू वेल्स, वो बह कर कुओं के अंदर चला जाता था, फ्रॉम विच पीपल obtain ड्रिंकिंग वाटर, और इन्हीं कुओं से फिर लोग पीने का पानी हासिल करते थे। तो अलार्मिंग सूरत हाल थी, तशवीशनाक थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों डेथ रेट ज़्यादा होता होगा। जो कल हम बात कर रहे थे कि 8 में से 7 बच्चे अपनी पहली बर्थडे तक भी नहीं पहुंच पाते थे। तो ये सूरत हाल थी सेहत और सफाई की। इवन पीने का साफ़ पानी भी दस्तयाब नहीं था, और सफाई के इंतज़ाम आपके सामने ही हैं। तो ये तो सूरत हाल थी दुनिया के उन शहरों की जो बड़े साफ़ सुथरे आपको दिखाई देते हैं। 100 साल पहले, 150 साल पहले उनके हालात क्या होते थे। लेकिन
ऑन अ लाइटर नोट, हमारे यहाँ तो अब भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं हमारे गली मोहल्लों में। और चलें जी, अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक मेथड के आने से हमने क्या क्या बेहतरी कर ली है सैनिटरी कंडीशंस के अंदर। टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड एंड वेल ड्रेन्ड। तो एक तो गलियां जो हैं वो पक्की हो गई हैं और उनमें नकासी भी उम्दा है, अच्छा इंतज़ाम है नकासी का। एंड देर क्लीन रेगुलरली, और उनको बाकायदगी से साफ़ भी किया जाता है। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स। तो अगेंस्ट द लॉ, खिलाफ कानून है गली में कूड़ा फेंकना, अच्छा खासा जुर्म समझा जाता है महज़्ज़ब मुल्कों में, और इस पर बड़े भारी जुर्माने आयद किए जाते हैं। इवन आप घर का पानी अगर आप कर रहे हैं, सफाई वगैरह धो रहे हैं, तो वो गली में चला जाता है और उससे तकलीफ़ हो रही है, तो उस पर बहुत भारी जुर्माने आयद किए जाते हैं उन मुल्कों में जो आपको चमकते दमकते दिखाई देते हैं। तो गलियां अब पुख्ता हो गई हैं, निकासी का इंतज़ाम अच्छा हो गया है और गली में कूड़ा फेंकना खिलाफ कानून है। सिवेज फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ अ सिटी, सिवेज जो भी गंद या डर्ट या मैस है, फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ अ सिटी, शहर के तमाम हिस्सों से, इज़ कैरिड थ्रू सील्ड पाइप्स। तो अब तो सीवरेज सिस्टम आ गए, अंडरग्राउंड होते हैं, सील्ड पाइप पीछे हुए बंद पाइप होते हैं, जिनकी मदद से, उन पाइपों की मदद से पूरे शहर का फुजला और गंद और गंदा पानी जो है वो पहुंचाया जाता है टू डिस्पोजल प्लांट्स। तो ये सारी सीवरेज वगैरह जो होती है, ये पाइप सारे एक बड़े पाइप के अंदर जमा होते चले जाते हैं और शहर से बाहर डिस्पोजल प्लांट्स होते हैं जहाँ इस पानी को ट्रीट करके फिर आगे भेजा जाता है साफ़ करके। तो वो प्लांट्स कहलाते हैं डिस्पोजल प्लांट्स। थ्रू द यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से, इट हैज़ बीन डेमोस्ट्रेटेड। डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, वाज़े करना, दिखाना, साबित करना, टू मेक समथिंग क्लियर। तो ये बात वाज़े कर दी गई है दैट अनसैनिटरी कंडीशंस कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। तो ये बात तो इंसान ने सीख ली है साइंस के इस्तेमाल से कि जो सेहत सफाई के ख़राब हालात होंगे वो बहुत सी बीमारियों के फैलाव का सबब बनेंगे। और कैसी बीमारियां ख़ास तौर पर, लाइक टाइफाइड फीवर जिसको हम मियादी बुखार कहते हैं, कलरा, हैज़ा वगैरह, एंड डिसेंट्री। तो ये बीमारियां ख़ास तौर पर फैलती हैं अनसैनिटरी कंडीशन से, जब सेहत और सफाई की सूरत हाल बेहतर नहीं होती है। टुडे मोस्ट सिटी गवर्नमेंट्स हैव डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन। तो जो शहरी हुकूमतें हैं उनके पास महकमे हैं सेहत और सफाई के, विच कीप द सिटीज़ क्लीन, और जिनके ज़िम्मे होता है कि वो शहरों को साफ़ रखें, एंड देयर बाय, और इस तरह प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सर्टन डिजीज़, बहुत सारी बीमारियों के फैलाव को रोक लेते हैं वो। तो दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि आजकल सूरत हाल क्या है दुनिया में, और ये तब्दीली जो सूरत हाल के अंदर आई है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। बस इसके बाद एक और मसला पानी है। अब 100 साल पहले पानी का वसूल कैसे होता था मुमकिन, पहले इस पर बात कर लेते हैं। अ सेंचुरी एगो, एक सदी पहले, इट वाज कॉमन प्रैक्टिस, ये आम रवाज था, इन मैनी सिटीज़, बहुत सारे शहरों में, टू ब्रिंग वाटर बाय द बकेट फुल, कि वो पानी लाया जाता था बाल्टियाँ भर के, फॉर हाउस होल्ड यूज़, घरेलू इस्तेमाल के लिए। तो अब भी जहाँ आप देखें पानी आसानी से दस्तयाब नहीं है, अब भी वहाँ पहाड़ी इलाकों में, पोठवार के ख़त्ते में ख़ास तौर पर घड़े भर के लाती हैं औरतें पानी के इस्तेमाल के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए। और आप देखें पानी इंसान की ज़िंदगी का एक बुनियादी फैक्टर रहा है उसके सर्वाइवल का। तो आप देखें पुरानी जो भी सिविलाइजेशंस या तहज़ीबें आबाद हैं
वो सारी की सारी दरियाओं के किनारे पे आबाद हैं या उन जगहों पे आबाद हैं जहाँ पर आसानी से पानी दस्तयाब था, क्योंकि मसनूई तरीके से पानी हासिल करने का इंसान ने अभी तक कोई तरीका नहीं ढूंढा था। तो फिर कुएँ आए, कुएँ खोदे जाने लगे और फिर उसके बाद और बहुत सारे जदीद तरीके आते गए पानी हासिल करने के। वाटर हैड टू बी कैरिड, तो उस ज़माने की बात हो रही है कि 100 साल पहले बाल्टियाँ भर के पानी इस्तेमाल किया जाता था। वाटर हैड टू बी कैरिड, उठा के लाना पड़ता था। हैड टू, एक काम करना पड़ जाए आपको। अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, काफ़ी फासले से। फ्रॉम द वेल टू द होम, तो कुएँ से लेके घर तक काफ़ी ज़्यादा फासला होता था बाज़ औक़ात, और ये पानी उठा के चूँकि लाना पड़ता था, मुश्किल था उसका हसूल। इट वॉज़ देयरफॉर यूज्ड वेरी स्पेयरिंगली, लिहाजा उसको बहुत ही एहतियात से, कॉशियसली, केयरफुली, थ्रिफ्टीली, बड़े ध्यान से, बड़े एहतियात से उसको इस्तेमाल किया जाता था। फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग पर्पसेस, नहाने और सफाई के मकासद के लिए। ऑफन इट केम फ्रॉम सोर्सेज, लेकिन मसला ये भी था कि ये पानी अक्सर उन ज़राए से हासिल होता था दैट कंटेन डिजीज़ प्रोड्यूसिंग जर्म्स, जैसे कुएँ वगैरह से आप लेते थे तो उसके अंदर बीमारी फैलाने वाले जरासीम भी होते थे। तो 100 साल पहले पानी के मसाइल क्या थे? एक तो कुएँ से हासिल किया जाता था और वो बड़े लिमिटेड क्वांटिटी में फिर होता था और आप काफ़ी सफ़र तय करना पड़ता था, लिहाजा वो बहुत थोड़ा सा आप इस्तेमाल कर सकते थे, बचा बचा के उसको यूज़ करते थे, और फिर वो साफ़ भी नहीं होता था क्योंकि अक्सर उन कुओं वगैरह में बीमारी फैलाने वाले जरासीम भी होते थे। अब हम देखते हैं कि आज सूरत हाल क्या है पानी के हसूल की। टाउन्स एंड सिटीज़ टुडे हैव वाटर सिस्टम्स, आजकल शहर और कस्बे जो हैं उनके यहाँ अपना एक निज़ाम है पानी का, दैट रियली प्रोवाइड वाटर इनफ़, जो कि आमतौर पर पानी मुहैया करते हैं, इनफ़ फॉर हाउस होल्ड यूज़, जो कि घरेलू इस्तेमाल के लिए काफ़ी हो रहता है। इतना पानी मिल जाता है घरों को कि आपकी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, एक जो बहुत ही अहम मसला दरपेश रहा है इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज़, शहरों के बढ़ने के साथ साथ, हैज़ बीन टू प्रोवाइड सफिशेंट वाटर, वो मसला ये रहा है कि किस तरह मुनासिब मकदार में पानी मुहैया किया जाए टू मीट द मैनी नीड्स, मीट द नीड्स, ज़रूरियात पूरी करना, ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, शहर एक बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किस तरह काफ़ी मकदार में पानी मुहैया किया जाए। ये मसला हमेशा से इंसान के साथ रहा है और ख़ास तौर पर जब से शहरों की आबादी में इजाफ़ा हुआ है। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ कराची में पानी का मसला हमेशा से बड़ा शदीद रहा है और हर गर्मियों में बाकायदा एक ये इमरजेंसी किसी कैफ़ी हालत पैदा हो जाती है, पानी को तरस रहे होते हैं लोग। अब इसका हल क्या निकाला गया है? यहाँ पर मिसाल दी जा रही है लॉस एंजलिस की, अमेरिकी शहर है लॉस एंजलिस और बड़ा मशहूर शहर है हॉलीवुड के हवाले से। लॉस एंजलिस हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम बाई ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी, तो उसने मसले का हल कैसे निकाला है? उन्होंने पानी वो लेके आए हैं शहर में फ्रॉम द कोलोराडो रिवर, दरिया कोलोराडो से 544 किलोमीटर्स अवे, जो उस शहर से 544 किलोमीटर दूर है। सो यू कुड इमेजिन द डिस्टेंस, 544 किलोमीटर्स, इतने तवील फासले से पानी वो लाए हैं ताकि शहर की पानी की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। कैरिड थ्रू अ पाइपलाइन, अब ये पानी लाया कैसे जाता है? पाइपलाइन के ज़रिए से, और एक्वेडक्ट, एक्वा आप जानते हैं पानी उसको कहते हैं पानी को, तो ये पानी की पाइपलाइन के ज़रिए पानी लाया जाता है। 1000 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर, 1000 मिलियन लीटर पानी जो है आर डिलीवर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट डेली, इस इलाके में, डिस्ट्रिक्ट का मतलब इलाका, उसमें वो रोज़ाना मुहैया किया जाता है। दिस इज़ अ रिमार्केबल एडवांस, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पेशरफ्त है और तरक्की है
फ्रॉम द बकेट सिस्टम ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर, कि जब आप बाल्टियों के ज़रिए से घरों में पानी मुहैया करते थे तो उससे लेके अब पाइपलाइन के ज़रिए आप बेशुमार और बहुत ज़्यादा पानी आप शहरों को मुहैया कर सकते हैं। तो बिलाशुबा ये एक अजीम पेशरफ्त है, बहुत ज़्यादा तरक्की और आसानी पैदा हो गई है साइंस के इस्तेमाल की वजह से। तो आज हमने बेटर सैनिटरी कंडीशंस और पर बात की, जिसमें हमने दो चीज़ें ख़ास तौर पर डिस्कस की। एक तो सफाई की सूरत हाल क्या थी और सैनिटरी और उसकी सेहत और सफाई सुथराई की सूरत हाल क्या थी। तो 100 साल पहले की सूरत हाल हमने देखी और उसको कंपेयर किया आज की सूरत हाल से। और दूसरी जो चीज़ डिस्कस की गई वो थी कि पानी की फ़राहमी, तो 100 साल पहले क्या सूरत हाल थी और अब साइंस के इस्तेमाल से किस तरह पानी की फ़राहमी बड़ी आसान हो गई है। तो ये हमारा आज का मौजू था। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।